अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहे। अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े का परफेक्ट घर पे फ्रूट केक की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, सादा सी, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आपका केक भी बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट बने। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार सा ये केक खुद घर पे बना सके। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने देसी और दूसरा घी जो आम होता है घी, उस दोनों को मिक्स कर दिया हुआ। दो चम्मच दोनों के लिए हैं और इनको अच्छे से आपने बीट करना है। आप चाहे तो इसे पहले ठंडा कर ले फ्रीज़र में रख के, तो 10 मिनट भी रखेंगे तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा चिल। नहीं तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। बीट करें इसे अच्छे से, बीटर्स के साथ बीट करना है। इसमें आपने कुकिंग ऑयल का नहीं इस्तेमाल करना। देसी घी ना हो तो आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं इसमें, जो आम होता है बनस्पति। 1 कप हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आपने इसको बीट करना है, दोनों को एक जान कर देना है ताकि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा कलर इन दोनों का चेंज होने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। हम बहुत ज़्यादा इसमें अंडों का और चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ ही मैंने एक एक करके सिर्फ 2 अंडे डाले, इससे ज़्यादा अंडे नहीं डालें। एग योग के साथ ही अंडे डाल देंगे। जर्दी भी इसमें ज़रूरी चाहिए, इसलिए मैं इसके साथ ही डालूँगी। तो इसको अच्छे से आपने बीट करना है। पहले अंडे को, फिर दूसरा अंडा तोड़ेंगे, फिर दूसरा डाल देंगे, ऐसे ही उसको भी बीट करेंगे। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छे से ये बीट हो रहा है जब तक। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अगेन ऐसे ही दूसरा अंडा भी हम इसमें डालेंगे और बीट कर देंगे। ये देखें जी, बहुत अच्छे से आपने इसको बीट कर देना है ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। तो इसमें दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा और मैं ये अवन के बगैर बना रही हूँ। पतीले में बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है इसको, बच्चे भी बना सकते हैं। इतनी आसानी से ये केक बन के तैयार होता है। तो ईद पे वैसे भी मेहमानों का सिलसिला जारी रहता है, ईद के बाद भी। तो आप ये वाला केक बना के पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी बना सकते हैं। ये इतनी जल्दी बन जाता है। 1 कप हम इसमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे। मैदे को आपने छान लेना है अच्छे से, तो इसमें ज़्यादा मैदा भी नहीं जाएगा, इससे ही बहुत अच्छा आपका केक बन के तैयार होगा। तो 2 ही अंडे आपने डाले हैं, ज़्यादा अंडे इसमें नहीं जाएंगे। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून के कोको पाउडर के, और साथ में 1 टेबलस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर का डालेंगे। बेकिंग सोडा इसमें नहीं जाएगा। अगर आपने इसमें डालना है तो फिर आपने सिर्फ 2 पिंच के करीब डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। तो इसको हमने मिक्स कर देना है। ये जो हम खुश्क बैटर बना रहे हैं इसको हमने इसमें डालना है, जो हमने पहले अंडे और घी और साथ में चीनी का बना के रखा हुआ है, उसी में हम इसको हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए जी, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी एक चीज़ भी एक तरह से ना रहे, ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। तो ये देखिए, कोको पाउडर बिल्कुल मिक्स हो गया है और बेकिंग पाउडर भी इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इस बैटर में इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। एक ही डायरेक्शन में आपने इसको फोल्ड करना है, इधर उधर नहीं घुमाना, नहीं तो ये इसमें थोड़ा सा हो जाएगा कि फिर बेक करने में मसला होता है, इसलिए आपने ये सारा कुछ ऐसे ही करना है। तो ये देखिए, ये थिक सा बनाना है। इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये आपने याद रखना है कि दूध का इस्तेमाल नहीं किया मैंने इसमें। अगर आपको कम लगे, ये ज़्यादा सख्त लगे, तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है, अगर अदरवाइज इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, ये थिक सा आपने बनाना है। पहले मैंने सांचे को तैयार करके रख लिया था। इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया। तो ये बड़ी आसानी से इसकी मदद से निकल आएगा। अगर आपके पास ना हो बटर पेपर तो आप कोई भी अखबार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बच्चों की कॉपी का भी कोई भी पन्ना इस्तेमाल कर सकते हैं। पतीले को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था तेज़ आंच पे। ये गर्म हो चुका हुआ है। अब हम इसके अंदर स्टैंड रखेंगे। स्टैंड नहीं है तो आप प्लेट को, कोई भी प्लेट जो आपके पास हो चावल खाने वाली, उसको स्टील की होनी चाहिए, मेटल की, तो उसको आपने उल्टा करके रख देना है। उससे भी बहुत अच्छा सा ये बेक हो जाता है। इसके अंदर इसको रख देंगे और इसको बेक होने के लिए हमने 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे करके रख देनी है। दम वाली आंच रखनी है। और आपने थोड़ी देर बाद आपने इसको 20 मिनट बाद चेक करना है। 20 मिनट के बाद अगर ना डन हो तो फिर आपने इसमें दोबारा से इसको करना है। 30 मिनट मेरे हो चुके हैं। 30 मिनट में ये मेरा बेक हुआ है, क्योंकि मैंने पहले खोल के देखा था तो वुडन स्टिक मैंने इसके अंदर डाली तो वो गीली आ रही थी। अब बिल्कुल खुश्क आ रही है, तो मतलब है इसका बिल्कुल डन हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे।
जब ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसको मोल्ड से बहुत आसानी से निकाल लेना है। ये देखिए, कोई छुरी की किसी की चीज़ की भी मदद नहीं ली, तो ठंडा होने के बाद ये खुद ही निकल आता है, तो बहुत आसानी से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए इनाम होता है। तो ये देखिए जी, कितना सॉफ्ट हमारा टी केक बन के तैयार हुआ है। इसकी कटिंग भी कर देते हैं। तो कटिंग करते हुए इतना ज़्यादा ये टूट रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, बहुत ही कमाल का। इसको आप चाय के साथ भी बच्चों को दे सकते हैं, किसी मेहमान के भी आगे रख सकते हैं। पर मैंने इससे बनाई थी एक और डिश, उसकी मैंने रेसिपी लगा दी हुई चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं बायो में लगा दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो लगी है ईद वाले दिन की, वो वही है। यही केक का मैंने इस्तेमाल करके वो रेसिपी बनाई है, इसलिए मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाले। अगर चाहे तो आप डाल भी सकते हैं। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।